से चल रहे 1932 के खतियान के लेकर जो लड़ाई चल रही है उनको देखते हुए आज जो है दुमका उप राजधानी से चलते हुए पैदल मार्च करते हुए रांची राजधानी में पहुंचे और यहाँ पर हमारे साथ रामगढ़ से चलकर आई हुई अनुपम देवी कुछ कहेंगे जो हेमंत सोरेन झारखंडी होते हुए आदिवासी होते हुए 1932 का खतियान लागू नहीं कर रहे हैं, नियोजन नीति लागू नहीं कर रहे हैं तथा उद्योग नीति भी लागू नहीं कर रही है, तो इनके बीच जो यहाँ के छात्र छात्राओं के बीच जो है बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ के लोगों पलायन कर रहे हैं, इसके बीच अनुपम देवी जी क्या कहेंगे, आइए सुनते हैं। सबसे पहले आपका चैनल को जोहार, आपको जोहार। और जो आज हम लोग यहाँ पे पैदल मोर्चा करके दुमका से रांची राजभवन तक आए हुए हैं कि हम लोग को स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करे, जो कि हेमंत सोरेन जब बोले थे अगर हम लोग 2024 में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग सबसे पहला काम होगा खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे, 1932 खतियान लागू करेंगे। लेकिन सरकार बनते ही वो पस्सा पलट दी। कहाँ है 1932 का खतियान? कुछ नहीं, उसके लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन करते हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए, जो कि जब 22 दिसंबर 2001 में जब बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे उसने खतियान आधारित नियोजन नीति लागू की थी, जो कि तभी बहुत सारे नौकरी मिले थे। लेकिन वो नियोजन नीति हटा के फिर 60-40 का नियोजन नीति आया, जो कि हम लोग झारखंडियों का भी बेरोजगार है। तो इसलिए निवेदन करते हैं हेमंत सोरेन से कि हम लोग को 1932 खतियान नियोजन नीति लागू करें, और यही मांग है जो कि हम लोग जो दर दर पढ़ लिख के भटक रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार में लग जाए। धन्यवाद। तो हमारे साथ अनुपम देवी जुड़ी हुई थे। आइए जानते हैं 1932 को खतियान को लेकर महिला मोर्चा के आंदोलनकारी नेत्री बूढ़ी दी कुछ कहेंगे। जोहार भैया और आपके सभी दर्शकों को जोहार। हेमंत सोरेन आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो झारखंडी नेता आदिवासी नेता भी है, लेकिन 1932 खतियान लागू नहीं कर रहा है। झारखंडी नेता है हेमंत सोरेन, उनको हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग शुरू से आंदोलन करते आ रहे हैं, 60-40 का हो खतियान का हो, सब आंदोलन करते आ रहे हैं। तो अपने झारखंड का हित में सोचे, झारखंडियों का जो शोषण हो रहा है उनके बारे में सोचे, उनके साथ में जो भी अभी देख रहे होंगे कि हर जगह आंदोलन ही हो रहा है, क्यों हो रहा है उस पर विचार करे। वो आप लोग आंदोलन करते रहे कि लागू भी होगा? देखिए हम लोग फुल प्रयास में है कि हम लोग का जो भी मांग है वो हमारे पूरे हो जाए, क्योंकि हम लोग का यही मांग है कि स्थानीय लोग का जो भी है हक अधिकार वो मिल जाए, जो गरीब लोग जूझ रहे हैं उनको अधिकार मिल जाए, जो हमारे छात्र लोग जो इधर से उधर ठुकरा रहे हैं सबको उसको अधिकार मिल जाए। काके प्रखंड के महिला मोर्चा का अध्यक्ष कुमारी जो आइए जानते हैं 1932 को खतियान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले आपका जोहार, और यहाँ पे जितने भी आए हैं माता बहनें इन सभी को जोहार। मेरा नाम रिंकी कुमारी और मैं काके प्रखंड की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। और मेरा यही मांग है कि हमारे जो स्थानीय नीति जो 1932 खतियान है उसे लागू करें। और यहाँ पे जो भी देख रहे हैं हमारे यहाँ तक कि लग रहा है कि हमारे देश आज़ाद है, लेकिन कहाँ आज़ाद है? यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र बनाने जाओ तो एफिडेविट लगता है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाओ तो एफिडेविट लगता है। तो इसीलिए यही सब के कारण हमारे जो यहाँ जितने भी आए हैं जेलके पार्टी से यही उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे 1932 खतियान लागू करें। आशा के आंदोलन और खतियान के आंदोलन में जयराम की जो पार्टी है पहले की अपेक्षा जो अभी की भीड़ है थोड़ा कम महिलाओं की दिख रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका कोई कारण नहीं है। यहाँ पे जितने महिला है सबके महिला के पास यहाँ पे पुरुष जो है वो बायदे अगर कोई ड्यूटी कर रहे हैं चाहे कोई भी काम में लगे हुए हैं वो एक दिन छुट्टी लेकर आ सकते हैं, बट महिला का वो नहीं है। महिला का जो है रेगुलर काम वो तो करना ही पड़ेगा। किन्हीं का बच्चा है, किन्हीं का घर का काम है, किन्हीं का बाहर का काम है, उसको भी तो संभालना पड़ता है ना। इसीलिए यहाँ पे महिला भी थोड़ा कम दिख रही है। हेमंत सोरेन से क्या आग्रह करेंगे 1932 को लेकर? हेमंत सोरेन से मेरा यही आग्रह करूंगी कि 1932 खतियान लागू कर दें। तो आप देख रहे थे हमारे साथ काके प्रखंड के महिला मोर्चा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने बताया कि भाई 1932 को खतियान को लेकर महिला काफी जागरूक है। 1932 लागू नहीं हो रहा और आप लोग रोज लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहे हैं, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए जब तक खतियान लागू नहीं होगा तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग
दिन से हमेशा नियोजन नीति की मांग करते ही जा रहे हैं, जब से अब वह सरकार आई है। और पहले इतने सालों में जब तक से बनी है तब तक देखा जाए तो अभी तक नियोजन नीति लागू नहीं किया गया। जब ये आंदोलन पहले चल रही थी तो महिलाओं की भागीदारी अधिक थी, लेकिन आज का जो आंदोलन देखा जा रहा है महिलाओं की भागीदारी कहीं कम लग रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि महिलाएं कोई भी कम नहीं है। पहले महिलाएं एक भी नहीं निकलती थी, लेकिन आज जेल कैंप का जो देन है कि अभी देख सकते हैं यहाँ कितनी महिलाएं जो गरज रही है, देख सकते हैं शेरनी की तरह गरज रही है। तो महिलाएं कैसे आप बोलते हैं कि कम है, नहीं दिखती है? महिलाएं हैं और आपको दिखेगी भी, और देख ही रहे हैं। मतलब टाइगर जयराम आने के बाद महिला काफी अग्रेसन भी और आगे भी है। जी जी जी। तो आप झारखंड के अन्य महिलाओं को क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देंगे, जो भी हमारी मांगे हैं, जो जायज चीजें हैं, चाहे ये पर्सनल बोला जाए, चाहे ये दुनिया ये राज्य के लिए, अपने देश के लिए बोले जाए, तो जो भी हमारी जायज चीजें हैं, जो भी हमारी मांगे हैं, उसको लेके हमेशा हम खड़ा होंगे। और आप लोग से भी विनती रहेगा कि अपने हक अधिकारों को किसी भी हालत में लेके रहिए। सरकार के कुछ मंत्री, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जो शहर के में रह रहे बच्चे पढ़ने के लिए, उसको प्रैक्टिकली के लिए गांव भेजेंगे और गांव में हल जोतने, बैल चराने, खेती करने सीखेंगे। उसके बाद गांव में ही उसको 10,000 का नौकरी देंगे। तो लोग लड़ाई आंदोलन क्यों करते हैं? देखिए, उनका जो बोली है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक किसान का बेटा ही आज आके शहर में पढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को जानता है कि वो उसको हल कैसे जोतना है, खेती कैसे करना है, सब कुछ जानता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुर्मी महतो ही सबसे ज्यादा खेती करते हैं। कहीं भी देख लीजिए, कुर्मी महतो ही खेती करते हैं, जो कि अभी पूरे भारत को चला रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि ये चीज है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना गलत है कि बच्चों को अगर वही करना होता तो बिना पढ़े तो वो हल जोत सकते थे। किसान जो भी है कृषि कर सकते थे, पढ़ना लिखना कहाँ जरूरी है। पिछले दिनों में यहाँ देख रहे हैं कि रांची में फ्लाईओवर सीरमटोली में बन रही है, और उस फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी यहाँ के जो लोकल है काफी आक्रोशित है, और वो डैम को लेकर इतने आक्रोशित है कि झारखंड बंद करने तक तो आ गए, और झारखंड बंद भी हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन के कानों तक जू तक नहीं रहेगा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे हेमंत सोरेन? देखिए, इसी तरह से झारखंड ये हम लोग आदिवासी का जमीन जाते रहे। देखिए, ये हमारे आस्था, हमारे जो संस्कृति है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं से भी देखा जाए, हम लोग को जो हमारी आस्था, हमारी जो हम लोग जिन चीजों को, हम लोग आदिवासी, हम लोग जल जंगल जमीन को मानते हैं, लेकिन कहीं से भी देखा जाए ये अगुआ सरकार भी इस तरह से मतलब अनसुना कर रहा है। जो बात है उसको अनसुना कर रहा है, और जो है वो बना रहा है, जो कि आदिवासियों के लिए, हम सबों के लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है। सरकार को ये समझनी होगी कि कहीं ना कहीं ये हमारी आस्थाएं हैं और इसको ना हटाया जाए। हमारे साथ और एक दीदी जुड़ी आई है, हम जानते हैं। कहाँ से है दीदी? हम कसमार से आए हैं। जोहर जोहर जोहर। तो किस कारण यहाँ रांची आपको आना पड़ा पैदल चल के? आए हैं कि 1932 खतियान मुख्यमंत्री लागू कर दें।